नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक नहीं, 2-2 कंपनी के बारे में और दोनों ही देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं और दोनों ही बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया है जिसके चलते हुए दोनों कंपनी का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा। आपको जितने सारे स्टॉक के अ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा, जहाँ से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग करके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो प्लीज़ जाके जॉइन करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ एग्ज़िट हो जाना। तो इसमें कोई मतलब कोई भी प्रेशर नहीं है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। आप सभी जानते हैं बीएससी के बारे में, तो बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे पुराना एक्सचेंज है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1875 से, तो सोचिए कंपनी कितना पुराना कंपनी है। कंपनी 1875 से स्टॉक मतलब बिजनेस स्टार्ट किए थे और लिस्टिंग हुआ बहुत टाइम बाद के मतलब बाद में। और कंपनी दलाल स्ट्रीट मुंबई में है और कंपनी का जो देखा जाए तो बिजनेस मॉडल्स है वो एक एक्सचेंज है। और आप किसी भी कंपनी को लिस्टिंग कराना चाहते हैं तो आपको बीएससी और एनएससी इस दोनों कंपनीज के ऊपर लिस्टिंग कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंपनीज है जो देखा जाए तो एनएससी में है और बहुत सारे कंपनीज है जो बीएससी में है। देखिए, आप सोचेंगे कि सर हर कोई बीएससी कंपनी का शेयर एनएससी में होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मगर हर कोई एनएससी का शेयर बीएससी में जरूर होगा, हायर चांसेस होता है। हाँ, कुछ कंपनीज बीएससी में नहीं दिखेगा, मगर ज़्यादा कंपनी, छोटे से छोटे कंपनी, एक 1-2 लाख करोड़ का कंपनी भी आपको मिलेगा बीएससी में। तो सॉरी, 1-2 लाख मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो 1000 मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ का कंपनी भी आपको मिल जाएगा बीएससी में लिस्टिंग देखने के लिए। तो बीएससी में हर कोई कंपनी लिस्टिंग करा सकते हैं। आपका भी 2, 3, 4, 5 करोड़ का कंपनी है, तो आप जाकर लिस्टिंग करा सकते हैं और उसके बाद आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि कंपनी का शेयर बेच के अच्छा खासा पैसा मुनाफा मार्केट से उठा पाए। तो रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी में पिछले दिनों में 4.5% से भी ज़्यादा तेजी क्यों देखने को मिला था। जहाँ पे मैं 1 साल सॉरी 6 मंथ और 1 साल के बारे में बात करूँ तो 50% शेयर क्रैश हो चुके हैं। 900 में चलने वाला कंपनी आज 450 में चल रहा है, मतलब अराउंड अराउंड 50% क्रैश। तो 50% क्रैश होने के पीछे कारण कौन-सा है, वो तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। उसके बाद एक वीडियो में आपको बना के दिया था। तो आज इस तरीके से तेजी, मतलब पिछले दिनों में इस तरीके से तेजी होने के पीछे कारण कौन-सा है? चलो वो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो एक दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिस वेबसाइट में आपको सिंपली ओएल नाम से एक वेबसाइट है। आप इस साइट को जाकर विज़िट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बीएसई मतलब एनएससी में आपको बीएससी सर्च करेंगे तो बीएससी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बीएससी कब भागा? तो एक्चुअली कंपनी का नाम है बीएसई लिमिटेड। अगर आप गूगल में सिर्फ बीएससी सर्च करेंगे तो आपको बीएससी का चार्ट पैटर्न दिखाएगा। हाँ, आपको सर्च करना है बीएससी के शेयर के बारे में तो बीएससी लिमिटेड लिखिए। तो देखिए 70% सीएजीआर आउट पेसेस द कंपनी अर्निंग ग्रोथ ओवर द सेम 3 इयर्स पीरियड। मतलब 3 साल के अंदर-अंदर कंपनी 70% का सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ किया, तो बहुत बड़ी बात है। आप कहेंगे सर कोविड के टाइम से आज तक देखा जाए तो ऑब्वियसली 70% से भी तो ज़्यादा है, ज़्यादा हुआ था। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ डाउन क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला। फिर भी 3 साल में 70% का सीएजीआर ले आना कोई आम बात नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। तो यही बात मार्केट को पॉजिटिव लगा, तो इसलिए मार्केट एक पॉजिटिव रिएक्ट किया। आप देख सकते हैं बीएससी लिमिटेड शेयर होल्डर आर, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोबेबली जनरली होप द स्टॉक हैज़ नॉट हैड यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलरली गुड रन रिसेंटली। मतलब अभी करंट सिनेरियो में देखा जाए तो 50% का कैश हुआ है, इसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। विद द शेयर प्राइस फॉलिंग 21% इन द लास्ट क्वार्टर, मतलब लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट 3 मंथ में, जनवरी से मार्च मंथ तक, तो अराउंड 21% का शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो इस टाइम ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा गिरावट देखने को तो मिला है। तो अभी मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है, वो प्रेशर अभी भी कायम रहेगा,
क्योंकि मार्केट के ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशर है, तो उसके साथ-साथ इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए देखिए जब स्टॉक मार्केट के ऊपर आज तो इंडिया में देखा जाए तो 2-3-4% के अंदर-अंदर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। जब जब वही फिगर 20% तक हो जाएगा, तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट बनेगा इस सारे कंपनीज़ के ऊपर। तो मैं ज़रूर कहूँगा बीएससी के ऊपर फ़ोकस रखिए लॉन्ग जर्नी के लिए। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, चार्ट पैटर्न में आपको बार-बार इसीलिए सिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यही गड़बड़ी करते हैं। मैं आपको इस रेंज को बोला था, ये सपोर्ट रेंज अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ, एंटी मत लेना, आपको एंटी लेना है रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे बना? तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट बना, तो यहाँ इसके नीचे आप एंटी लेंगे, तो ज़रूर एक लॉन्ग जर्नी आपको दिखेगा। तो लॉन्ग जर्नी आपको इस लेवल तक दिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, तो उसके हिसाब से 380 रुपीज़ तक कंपनी का शेयर आने का चांसेस ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसके ऊपर वॉच करिएगा। तो कंपनीज़ के डिटेल्स मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड जो कंपनी है, वो अदानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी है। इसका नाम है अदानी पोर्ट्स। तो आप सभी जानते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में, जिस कंपनी देखा जाए तो 70% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। तो 988 में चलने वाला कंपनी अभी लो कर कितने किए थे 395। तो अभी कंपनी ने रिकवरी भी किया 628 तक गया क्योंकि कंपनी के ऊपर फिर से लगातार लगातार गुड न्यूज़ आते मतलब आना स्टार्ट हो चुके हैं और अदानी ग्रुप के देखा जाए तो गौतम अदानी जी इस सारे जो कर्जा है वो धीरे-धीरे उसको मिटा भी रहा है तो इसलिए कर्जे का जो परसेंटेज है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा कर्जा था। तो मैं एक बात बार-बार आपको बोलता हूँ कंपनी का पी रेशियो देखिए कितना हाई था। जब स्टॉक में गिरावट था सॉरी स्टॉक में जब हाई पीक लेवल में था तब इसका पी रेशियो बहुत हाई था। धीरे-धीरे वो रिकवरी भी हो रहा है। तो एक अच्छा खासा पी लेवल में अभी आकर खड़ा हुआ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा अभी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए टाइम आ चुके हैं। 61.5% के आसपास होल्डिंग है, पहले तो ज़्यादा था। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास 52% का होल्डिंग था, अभी आज 65% का होल्डिंग है। जहाँ पे डीआईएस, डीआईएस कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 9% के आसपास होल्डिंग है। जो लोग बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर यही बोल रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगा और एसबीआई डूब जाएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अदानी के वही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, जिसमें पोटेंशियल है। आप कहेंगे सर पोटेंशियल है, इस अदानी पोर्ट में क्या पोटेंशियल है? देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक न्यूज़ पब्लिश किया गया था और यहाँ पे बताया गया है कि अदानी पोर्ट एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली अदानी पोर्ट उसका अभी नाम है नहीं है, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो नाम दिए गए हैं, उस नाम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन कंप्लीट्स रुपीज़ 1485 करोड़ एक्विजिशन ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सॉरी कराईकल पोर्ट्स। तो कराईकल पोर्ट्स के ऊपर कंपनी ने यहाँ पे खरीदारी की है, एक्विजिशन किया इस पोर्ट को। देखिए अदानी का यही पावर है। अदानी लगातार-लगातार दूसरे कंपनी को खरीदते गया और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो देखिए एम्पायर तो और भी बड़ा होने वाले थे क्योंकि यूएस में देखिए बड़े लोगों को क्या होते हैं, छोटे लोगों को कभी ऊपर नहीं आना देता। आज कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो यूएस लीडिंग कंपनी है। तो यूएस कभी नहीं चाहेंगे कि अ, बाहर की कोई छोटा कंट्री उसको टक्कर दे पाए। तो इंडिया भी तो छोटा नहीं है, इंडिया टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं इकोनॉमिकली मतलब डेटाबेस के हिसाब से। तो देखा जाए इंडिया के अदानी ग्रुप, अदानी गौतम अदानी जी इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, तो इसलिए यूएस को वो ठीक नहीं लगा। तो मुझे लगा है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया, इसके अंदर अगर रिसर्च बाद में तो होगा ही, तो तब आपको पता चलेगा। मुझे जो लग रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने और यूएस का जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद हिंडनबर्ग को इस तरीके से करने के लिए ही फोर्स किया है क्योंकि हिंडनबर्ग ऐसे नहीं कि बहुत सारे कंपनी के ऊपर आरोप लगा मैं उसके ऊपर रिसर्च किया मगर वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के ऊपर अचानक इस तरीके से आरोप लगाएगा ऐसे हो नहीं सकता। तो उसके अंदर बड़ा कोई झोल तो चल रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा अदानी ग्रुप के ऊपर अगर फोकस रखना है तो अदानी पोर्ट्स के ऊपर रख सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनने वाले हैं अदानी ग्रुप। तो ऑब्वियसली बन चुके थे फिर भी इस गिरावट के माहौल में अदानी के हालत खराब हो चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में है। तो मैं जरूर कहूंगा अदानी के इस गुड न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर तेजी देखने को मिला। तो रही बात अदानी के शेयर के मतलब इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में,
तो अभी भी फाइनेंशियल बहुत हाई वैल्यूएशन में है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूँ तो मुझे इस कंपनी में एक दिन बहुत कंटिन्यूअसली लगा, वो अच्छा खासा प्रॉफिट किया। आप कहेंगे सर कंपनी ने क्वार्टरली इस बार रिजल्ट खराब करेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, फिर भी देखिए आप क्वार्टरली रिजल्ट क्या हुआ, कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ। आपको यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया गया, इसीलिए सारे कंपनीज गिरावट हो गया। सारे कंपनी में तो गड़बड़ी नहीं था, कुछ कंपनी में गड़बड़ी था। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर 1% के ऊपर आसपास कर्जा है। 1% तो चलता रहता है, इतने बड़े कंपनी में 1% कर्जा लेना आम बात है, तो इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। रही बात कंपनी के रिटर्न के मामले में, धमाका रिटर्न है। सिर्फ एक साल में 26%, तो आईटी सेक्टर में भी दिखेगा। आईटी सेक्टर में तो 50% तक शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो सोचिए, आप मैं जरूर कहूंगा, आप इस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट तो जरूर हो चुके हैं। मैं जरूर कहूंगा अदानी पोर्ट जो है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। आप सिर्फ नहीं, अदानी के ऊपर एफआईएसडीएस वो भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो भी इस कंपनी के ऊपर अभी भी भरोसा करते हैं। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो देखिए किस तरीके से बिग क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद किस तरीके से रिकवरी किया। अभी 200 डेज ईएमए के ऊपर भी कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, और आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।